आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। सैनिक शिवेंद्र सिंह भाईजी सरपंच पद के उम्मीदवार। ग्राम पंचायत सेमरा के सरपंच पद के प्रत्याशी हैं शिवेंद्र सिंह भाईजी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नावागढ़ की ग्राम पंचायत सेमरा में सरपंच पद को लेकर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां से पूर्व सैनिक शिवेंद्र सिंह भाईजी चुनावी मैदान में हैं और उन्हें सरपंच पद की दौड़ में मजबूत दावेदार माना जा रहा है। शिवेंद्र सिंह ने बताया कि वे भारतीय सेना में 20 साल तक देश की सेवा कर चुके हैं। अब वह ग्राम पंचायत सेमरा के विकास के लिए 5 साल सेवा करना चाहते हैं। उनके अनुसार गांव की समस्याओं को दूर करना, विकास कार्यों को गति देना और ग्रामीणों के हित में काम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। शिवेंद्र सिंह भाईजी का चुनाव चिन्ह गिलास है और वे इसी प्रतीक के साथ जनता के बीच समर्थन मांग रहे हैं। चुनाव 20 फरवरी को होंगे और उसी दिन शाम को मतगणना होगी, जिससे नतीजे भी उसी दिन आ सकते हैं। शिवेंद्र सिंह के अलावा 4 अन्य प्रत्याशी भी इसी चुनावी मुकाबले में हैं, जिससे चुनावी संघर्ष और अधिक रोचक हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्राम पंचायत सेमरा की जनता अपना जनप्रतिनिधि किसे चुनती है। जांजगीर चांपा जिले से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। आज हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नावागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमरा पहुंचे हुए हैं। यहां पंचायत चुनाव हो रहा है, जहां कई प्रत्याशी चुनावी मैदान पे उतरे हुए हैं। आज हम जिस शख्स का इंटरव्यू लेने वाले हैं, आज हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि ग्राम पंचायत सेमरा को लेकर उनका क्या सोचना है और वो क्यों चुनावी मैदान पे उतरे हुए हैं, क्या काम करते हैं, क्या उनका कहना है। आइए हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे और पूछताछ करेंगे। स्वागत है सर, बताएंगे अपने बारे में। मैं ग्राम पंचायत सेमरा से पूर्व सैनिक शिवेंद्र सिंह सरपंच पद प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं और समाज सेवा के लिए, क्योंकि मैं पूर्व सैनिक 20 साल देश सेवा करके आया हूं और 5 साल गांव की सेवा करने के लिए, समाज हित के लिए, गांव के विकास के लिए, किसान के हित के लिए, स्व महिला समूह, सहायता समूह, उनके विकास के लिए, क्योंकि गांव में बहुमूल्य बहुत सारे जो महिला समूह है, उनकी जो ज़रूरत है कि वाजिब में उनको हक मिलना चाहिए, जो सरकार से सहायता प्राप्त है वो पंचायत लेवल पे उनको उपलब्ध हो पाए। तो बहुत सारी यहाँ गांव में समस्या होती है और उन सब को मतलब समाधान के लिए, क्योंकि पंचायत में, ग्राम पंचायत में मुखिया जो होता है उनको योग्य और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षित रहेंगे वही जो है सरकार का जो सुविधा है उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से निस्वार्थ ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे। यही उद्देश्य है और यही लक्ष्य है। तो इसमें जो जनमत मिलेगा आम जनता का, वो स्वीकार करते हुए और सबसे सहयोग प्राप्त करते हुए और समर्थन गांव की जनता के जो है वो प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे लक्ष्य तक, क्योंकि 20 तारीख नज़दीक है और 20 फरवरी को परिणाम भी आ जाएगा शाम तक। तो ये सब को ध्यान रखते हुए सेवा भाव से उतरा हूँ मैं गांव में एक प्रत्याशी के रूप में। शिवेंद्र सिंह जी जो कि सैनिक थे और 20 साल उन्होंने देश के लिए सेवा किया है और वो आज गांव की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो चुनावी मैदान में हैं। उनका व्यक्तिगत कोई ध्येय नहीं है, वो समाज सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, वो गांव के विकास के लिए बात कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत सेमरा में और कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हमारे समकक्ष जो है संतोष भाई है
मेरे छोटे भाई शुभंकर है और एक विजय कुर्रे जी हैं। तो कुल मिला के 4 प्रत्याशी हैं हमारे गांव में। सब अपना अपना जन समर्थन के लिए चुनावी मैदान में गांव में जन जन तक पहुंचेंगे। तो सबका अपना अपना लक्ष्य होगा। तो जो सर्व समाज का हर एक मत जो है कीमती होता है, तो अपने मन का मत को प्रकट करने के लिए 20 तारीख का इंतज़ार करेंगे। और सबको उत्साह भी है कि एक सैनिक के रूप में मैं अपने स्वयं की बात कर रहा हूँ, तो सैनिक के नाते जो है देश सेवा करके आया हूँ। तो सभी समाज में उत्साह है कि हमको एक अच्छा नेतृत्व करने का गांव को मौका मिले। तो यही धारणा के रूप में मैं अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ अग्रसर बढ़ रहा हूँ और आम जन की जो मत है उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास रहूँगा। जैसा कि वो बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत सेमरा में और भी 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हम अगर मुकाबले की बात करें तो हम जानना चाहेंगे कि उनके साथ कौन कौन से प्रत्याशी के बीच में इनका मुकाबला अगर होगा तो हो सकता है। अब मुकाबला तो जनता ही तय करेगी कि मन में उनके क्या है। अभी तो हम ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत अपना बता सकता हूँ कि जन समर्थन अच्छा मिल रहा है और उत्साह है, आत्मविश्वास है। और बाकी जनता की मत है वो किसको स्वीकार करेंगे, है ना। तो ये आशीर्वाद जनता ही देगी कि कौन इस चारों में अपना निर्णायक भूमिका निभाएंगे, जनता ही तय करेगी। हम जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो ग्राम विकास के लिए घोषणा पत्र तैयार करते हैं। क्या उनने भी अपने गांव के लिए कोई घोषणा पत्र तैयार किया है? घोषणा पत्र में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर हम शिक्षित हैं, योग्य हैं, तो जनता को दिख रहा है कि क्या क्या विकास चाहिए। तो घोषणा पत्र लिखने में कुछ नहीं होता है। जब सामने आएंगे तो जन जन तक जो सुविधा है, अब बहुत ज़्यादातर होता है कि रोड का निर्माण, नाली निर्माण, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, है ना, खेल का मैदान, जो गांव में मतलब होना चाहिए आधारभूत जो सुविधा है, जन सुविधा है। किसानों के लिए गौ रक्षा का, तो किसान भाइयों से बात करके मैं बोल चुका हूं कि जब मैं खुद ही गौ सेवा मैं खुद करता हूं, तो उनके लिए आप निष्फिक्र रहिए। 5 साल तक उनकी जवाबदारी हम मुखिया के रूप में आएंगे तो बिल्कुल मैं स्वयं लूँगा। उसके लिए आप निष्फिक्र रहिए, क्योंकि 2 फसल की जो सुरक्षा की बात होती है, किसान उसमें चिंतित होते हैं कैसे होगा। तो ये सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है किसानों को। वो प्राथमिक वो रहेगा मेरे लिए खुद कि किसान को कोई प्रकार की समस्या ना हो। और बाकी जो युवा हैं उनके लिए खेल का मैदान होना चाहिए, है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन जन तक सुविधा मिले, वो सब प्रयास किया जाएगा। और जितना हो सके पंचायत लेवल पर अपने स्तर तक वो सब सुविधा गांव को मिले। जो गांव को आदर्श ग्राम, गौरव ग्राम सेमरा है, उसको विकास की जितनी ज़रूरत है वो पूर्ण शासन की तरफ से जितना सुविधा है वो पूर्ण रूप से हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और इसमें कि ये वादा करेंगे, वादा पे हम ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे, क्योंकि हम सब तरफ। शिवेंद्र सिंह जी का कहना है कि वो घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। वो मौखिक रूप से गांव के समस्याओं को जानते हैं, कहां पर किसके लिए क्या करना है वो भली भांति इससे अवगत हैं। हम उनसे और जानना चाहेंगे कि मतदाता भाई बंधु हर वक्त इसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं। गरीब किसान की आबादी है, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि बात में सरपंच द्वारा जब चुनाव जीत लेने के बाद वो भले चुनाव से पहले कहते हैं कि हम निःशुल्क काम करेंगे, लेकिन जब सरपंच चुनाव जीत लेते हैं इसके बाद वो बात में जो भ्रष्टाचार की जो बात आए दिन आते रहता है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं पूर्व सैनिक के नाते बोल रहा हूँ कि हमारे खून में भ्रष्टाचार का तो नामो निशान नहीं है। दिमाग में भी ख्याल नहीं आएगा कि भ्रष्टाचार हो। बिल्कुल उसके खिलाफ़ हूँ मैं। और ईमानदारी से जो गवर्नमेंट शासन के प्राप्त जो सुविधा है वो जन जन तक पहुँचे और निस्वार्थ भाव से उसमें कोई कमीशन खोरी ना हो, ये मैं खुद भी चाहता हूँ। और गांव की जनता तक वो पहुँचे, तो इसमें भ्रष्टाचार का कोई कालम नहीं है।
उनका कहना है कि वो सैनिक हैं, देश प्रेम का जज्बा उनके दिल और दिमाग में भरा हुआ है, इसलिए वो भ्रष्टाचार के स्वतः खिलाफ है और उनके कार्यकाल में इस नाम की कोई भी चिड़िया नहीं रहेगा। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत सेमरा के वो विकास तो करेंगे ही, लेकिन हम और भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए कोई ऐसा कुछ विशेष प्रावधान अगर उनके पास है तो, क्योंकि महिलाएं भी अपेक्षाएं करती हैं कि चुनाव में जो वादे करते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते, ऐसा कोई उनके लिए विशेष। अब देखिए, इसमें जो शासन की तरफ से जो लघु उद्योग होता है गांव के लिए, तो वो प्रयास करेंगे कि वो हमारे गांव तक भी पहुँचे, और उसी में हमारा ध्येय रहेगा कि महिला समूह जो क्या चाह रही है उनके मन की बात को लेते हुए और शासन स्तर पर जो सुविधा उनको प्राप्त हो उसमें लक्ष्य रहेगा कि समूह जो इकट्ठा होकर क्या कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। हम बिल्कुल वो जो कहेंगे उसको प्रयास करेंगे आगे लेवल तक, और वो भविष्य मतलब निर्माण के लिए, उनके खुद के लिए और गांव के विकास के लिए कितना वो सहयोग कर सकते हैं और शासन उसमें क्या सहायता दे सकती है। तो लघु उद्योग का जो वो है, आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें सहायता समूह अपना साथ निभा सकते हैं। शिवेंद्र सिंह जी को मैं और एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जांजगीर चांपा ज़िले में सबसे अत्यधिक पलायन होता है। यहाँ से किसान अपनी किसानी करने के बाद जो बाकी समय बच जाता है वो दूसरे अन्य प्रदेशों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। ग्राम पंचायत सेमरा से भी बहुत ज़्यादा मजदूर किसान भाई पलायन करते हैं। अगर उनके पास अगर कोई प्लानिंग होगा, वे कैसे इसको देखते हैं, क्या उनके पास इसके लिए कोई विचार है? अब रोज़गार की बात है तो रोज़गार गारंटी मनरेगा के तहत जो है मजदूर किसान भाई जो अपना 100 दिन का समय है तो खेती समय में तो निकल जाता है, बीच में जो समय बच जाता है तो मनरेगा के द्वारा उनका प्रयास करेंगे कि वो अपना वक्त उसमें बिताए और जो शासन प्राप्त उनको मदद है वो मिले। तो ये भाइयों और किसानों को हम समझाएंगे और कोशिश करेंगे पलायन न करें, अपना गांव अपना होता है ना, तो ये भविष्य में उनके लिए भी हित के बारे में सोचेंगे कि वो पलायन न करें। हम शिवेंद्र सिंह जी से और जानना चाहेंगे, क्योंकि वो भी सैनिक हैं, देश प्रेम का जज्बा उनके अंदर भरा हुआ है और ईमानदारी की बात तो सभी जानते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ग्राम पंचायत सेमरा हो या फिर क्षेत्र में हो, युवा जो है बहुत ज़्यादा नशे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो हर तरह की नशे में लिप्त हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत सेमरा में नशे के खिलाफ उनका क्या कहना है। ये बात सत्य है कि हमारे जो युवा भाई हैं, नौजवान हैं, वो नशे की लत में हैं, तो उनको प्रयास करेंगे कि नशा मुक्त हो। और इसे क्या है, समाज में जनहित में बहुत असुविधा होती है, समाज में खासकर घर परिवार में भी आपस में झगड़ा होते हैं, तो प्रयास करेंगे, मोटिवेट देंगे, मोटिवेशन कि ये अपने नशा को कम करे, बंद करे, क्योंकि अब सरकार की तरफ से ही जो ये सब चल रहा है तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अब जैसे 2-3 राज्य है, गुजरात है, बिहार है, तो इस तरफ से अब गांव लेवल पे तो हम बोल सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो कदम है ये सरकार को ही उठाना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत तो उसके खिलाफ़ रहता ही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी असुविधाएं घर में, परिवार में, समाज में होती है, तो ये शासन स्तर पे करेंगे प्रयास। उनका कहना है कि हम शासन को अवगत कराएंगे और शासन स्तर से वो प्रयास करेंगे और हो सकता है जो भी उस समय कंडीशन में बंदोबस्त करने का हम उसके लिए कोशिश करेंगे। हम अंतिम में और जानना चाहेंगे कि उनका छाप क्या है और अंतिम बार वो मतदाता के लिए क्या कहना चाहेंगे। मेरा छाप जो मिला हुआ है अधिकृत, वो गिलास छाप है, तो गिलास छाप में वोट देकर जनता से समर्थन मांगेंगे और जनता से यही उम्मीद करते हैं कि जब ये सेवा भाव से उतरे हैं तो उस सेवा भाव को अपने समझे और गांव की देवी देवताओं की कृपा से वो लक्ष्य तक हम पहुँचें और समाज सेवा में अपना समय दें। हमारे साथ थे ग्राम पंचायत सेमरा के सरपंच प्रत्याशी शिवेंद्र सिंह, जो कि भाई के नाम से जाने जाते हैं। वो सैनिक थे
और ग्राम विकास के लिए इस बार चुनावी मैदान पे हैं। उनके अलावा भी अन्य 4 और प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अब ये देखने वाली बात है कि सरपंच ग्राम पंचायत से कौन होगा और क्या वो ग्राम पंचायत विकास के लिए कर पाते हैं। हम उन्हें शिवेंद्र सिंह भाई जी को हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वो जिस तरह से देश सेवा के लिए वो काम किए हैं, उस तरह ग्राम पंचायत सेवा का विकास कार्य करें, सरपंच चुनाव जीतें और अपने ध्येय के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से वो ग्राम विकास का काम करें। बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूँ शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।